लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और सीएम योगी कल्की धाम से लेकर बुलेट ट्रेन का संकल्प दोहराकर पूरे वेस्ट यूपी को साथ गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मोदी योगी की जोड़ी इस बार भगवा सियासत को जन्म देने में कामयाब हो गई है। संभल में पीएम मोदी की जनसभा के बाद वेस्ट यूपी के भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नया सियासी धार्मिक एजेंडा दे गए, तो वहीं एक बार फिर विकास का संकल्प दोहराकर वेस्ट यूपी की तस्वीर बदले की भी बात कही। पीएम मोदी ने संभल की जनसभा में कहा कि इस भूमि से अध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ ऐसे काम है जो लोग मेरे लिए ही छोड़ गए हैं। आपका आशीर्वाद रहा तो सभी अच्छे काम पूरे करेंगे। वेस्ट यूपी को साधने के दौरान पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आप भी सुन लीजिए। साथियों, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। अमृत काल में राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी सहस्त्र शताब्दी का यह संकल्प केवल एक अभिलाषा भर नहीं है, ये एक ऐसा संकल्प है जिसे हमारी संस्कृति ने हर कालखंड में जीकर दिखाया है। भगवान कल्की के विषय में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने गहरा अध्ययन किया है। भगवान कल्की के अवतार से जुड़े कई सारे तथ्य और शास्त्रीय जानकारियां भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुझे बता रहे थे। जैसे उन्होंने बताया कि कल्की पुराण में लिखा है, शंबले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्की का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हम ये कह सकते हैं कि कल्की काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। और शायद इसीलिए कल्की धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। अब कल्पना करिए, हमारे शास्त्रों में सैकड़ों हजारों साल पहले भविष्य को लेकर इस तरह की अवधारणा लिखी गई। हजारों वर्ष बाद की घटनाओं के लिए भी सोचा गया। ये कितना अद्भुत है, और ये भी कितना अद्भुत है कि आज प्रमोद कृष्णम जैसे लोग पूरे विश्वास के साथ उन मान्यताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना जीवन खपा रहे हैं। वो भगवान कल्की के लिए मंदिर बना रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। हजारों वर्ष बाद की आस्था और अभी से उसकी तैयारी, यानी हम लोग भविष्य को लेकर कितने तैयार रहने वाले लोग हैं। इसके लिए तो प्रमोद कृष्णम जी वाकई सराहना के पात्र हैं। मैं तो प्रमोद कृष्णम जी को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, मेरा परिचय नहीं था।
लेकिन अभी जब कुछ दिन पहले मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो ये भी पता चला कि वो ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। कल की मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। मुझे भरोसा है कि मंदिर इस बात का प्रमाण होगी कि हम बेहतर भविष्य को लेकर कितने सकारात्मक रहने वाले लोग हैं।